बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल लीगल सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीगल सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ लीगल सिस्टम? अ लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। यानी लीगल सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके अंदर हम लॉ को इन्फोर्स करते हैं सोसाइटी के अंदर और लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ये लीगल सिस्टम कहलाता है। अब हमें लॉ को भी जानना ज़रूरी है कि लॉ क्या चीज़ है। व्हाट इज़ लॉ? लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। ये एक जूरिस्ट है आस्टन, उसकी डेफिनेशन है। वो कहता है कि लॉ जो है वो एक कमांड ऑफ सॉवरेन है, यानी एक हुक्म है एंड बैक बाय सैंक्शन। और अगर जो उस हुक्म को नहीं मानेगा, यानी जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको सैंक्शन होगी, यानी पनिशमेंट होगी उसको। फिर जाहिर है जो लॉ को ब्रेक करेगा फिर उसको कोई ना कोई सज़ा मिलेगी। आगे हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम, यानी हम डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं लीगल सिस्टम की। लीगल सिस्टम इज़ बाइंडिंग फोर्स एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू फॉलो इट। यानी लीगल सिस्टम जो है वो एक ऐसी फोर्स है या एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी जो है वो एक सिस्टम है कि जो कि जितने भी जो पीपल हैं या जो सिटीजन्स हैं एरिया के या सोसाइटी के, वो बाउंड हैं उसको फॉलो करने के। और जो लीगल सिस्टम है वो कंपल्सरी है, यानी वो जो है ज़रूरी है कि हर बंदा जो है उसको फॉलो करे। लीगल सिस्टम मेक्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड। और जो लीगल सिस्टम है वो फ़र्क करता है अच्छी चीज़ के अंदर और बुरी चीज़ के अंदर, और जो एक दुरुस्त चीज़ है या गलत चीज़ के अंदर जो है राइट एंड रॉन्ग के अंदर डिफ्रेंशिएट करता है। और जो लीगल सिस्टम है एक तो वो कंपल्सरी है कि हर बंदा उसको फॉलो करे, और जो फॉलो नहीं करेगा तो फिर वही हमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि बैक बाय सैंक्शन, तो उस पर पनिशमेंट होगी। इसी तरह जो है वो हमें लीगल सिस्टम जो है सोसाइटी के अंदर अच्छे और बुरे को फ़र्क करते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लीगल सिस्टम? जाहिर है कोई ना कोई चीज़ होती है, जो बेमानी तो नहीं होती, कोई ना कोई उसका माना होता है या कोई ना कोई उसका पर्पस होता है। तो हम लीगल सिस्टम का भी पर्पस देखते हैं कि क्या पर्पस है। टू एस्टेब्लिश द रूल्स। सबसे पहला पर्पस है कि लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश करना सोसाइटी के अंदर। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं, ये जो पीपल हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना लीगल सिस्टम का पर्पस है। टू इंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। इंसाफ का बोलबाला हो, इंसाफ को जो है आम करना। कीप द पीस, और सोसाइटी के अंदर अमन को बरकरार रखना। प्रोमोट जस्टिस, और मेन काम जो है कि जस्टिस को, इंसाफ को प्रोमोट करना, ताकि हर किसी को, हर बंदे को, हर सिटीज़न को इंसाफ जो है वो मिले। हम टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल लीगल सिस्टम है तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, रिलीजन लॉ है, कस्टमरी लॉ है, सोशलिस्ट और सिविक लॉ है, रोमन लॉ है, और मिक्स्ड और प्लूरल लॉ है। अब हम देखते हैं इनको। व्हाट इज सिविल लॉ लीगल सिस्टम? सिविल लॉ लीगल सिस्टम डिराइव फ्रॉम रोमन लॉ। जो सिविल लॉ है ये वो रोमन लॉ से डिराइव हुआ है। फाउंड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। और हमें ये जो सिविल लॉ है ये हमें कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर मिलता है। जैसे हमारे कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर क्या क्या कंट्री आती हैं, जैसे हमारा हो गया ये हो गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया। इस तरह की जितने भी कंट्रीज हैं, सारे जितने भी कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर आते हैं, हमें उनसे ये सिविल लॉ जो है वो मिलता है। कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट कॉर्पस जूरी सिविलिस। अच्छा, ये जो है कॉर्पस जूरी सिविलिस, ये एक डॉक्यूमेंट है सिविल लॉ का, जिसके अंदर जो है एक हमें जो रोमन लॉ है उसका ये एक था डॉक्यूमेंट, जो कि हमें एक था वो जस्टिनियन एक किंग था, एम्पीरियर था रोमन लॉ का, जो ओल्ड रोमन था। उसने हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसने दिए थे, और उसने ये रूल्स और लॉज बनाए थे सिविल लॉ के। तो वो कॉर्पस जूरी सिविलियस एक रोमन लॉ का है। अच्छा, आगे हम आते हैं द मोस्ट वाइड स्प्रेड लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो सिविल लॉ लीगल सिस्टम है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो
आम लीगल सिस्टम, सबसे ज़्यादा जो है फॉलो होता है सिविल लीगल सिस्टम, और ये रिटन कोर्ट्स के अंदर है। कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम जो है एक तो अनरिटन फॉर्म के अंदर है, दूसरा बेस्ड ऑन लीगल प्रेसिडेंट जो है हमारे जो जजेस हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं उन पे ये बेस करता है। डिराइव फ्रॉम द डिसीजंस बाय, जैसे मैंने बताया जजेस की जो डिसीजंस हैं उन पे बेस करता है। फाउंड इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, जैसे हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है जैसे जिसमें हमारे यूनाइटेड स्टेट आता है, कनाडा आता है, हमारा इंग्लैंड आता है, ये नीचे कंट्रीज मैंने दिए। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड इसके अंदर ये फाउंड हुआ था, और इसकी जो रूट है जो हमें रूटीन मिलती है वो हमें इन कंट्रीज से मिलती है। और मैग्ना कार्टा जो है वो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम की। मैग्ना कार्टा जो था, मैग्ना कार्टा वो जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात, यानी कि जो किंग था उससे जो है वो पावर जो है उसकी कम की गई थी। रिलीजन लॉ, रिलीजन जो लॉ जो है वो बेस करता है हमारे रिलीजियस बिलीफ पर, और जो टेक्स्ट है हमारे रिलीजियस उस पर बिलीव करता है। और जो रिलीजन लॉ है ये बेसिकली जो है, जो जैसे हमारा शरीयत लॉ के बारे में हम डिस्कस करें तो हमारा कुरान जो है वो टेक्स्ट है, तो हमें जो हमारा जो बिलीफ या हमारा जो रिलीजन लॉ है वो कुरान से लिया गया है। जैसे शरिया लॉ इन इस्लाम है, हलाका इन जुडिज़म है, कैनन इन क्रिश्चियनिटी है। तो ये तीन जो मेन मज़हब है इनका अपना अपना एक रिलीजन लॉ है। कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ जो है ये हमारे कस्टम्स पे बेस करता है, जो कि हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, हमारे जो रस्म व रवाज होते हैं उन पे ये बेस करता है। और ये रिटन अनरिटन फॉर्म की शक्ल, क्योंकि पहले ज़माने में ना बुक्स थी ना कॉपीज ना पेन, तो ये अनरिटन होते थे, मतलब एक ज़बानी कलामी जो थे वो एक रस्म व रवाज होते थे उन पे डिपेंड करते थे। और ये जो होता है ये वीक सोर्स है इसका लीगल सिस्टम का। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया हैविंग दिस लीगल सिस्टम, यानी ये जो दो कंट्री हैं ये अभी तक इसको फॉलो कर रही हैं। सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम ड्रॉ इट्स रूट फ्रॉम सिविल लीगल सिस्टम, जो सिविल लीगल सिस्टम है उससे इसकी रूट जो है वो मिलती है। स्टेट ऑनरशिप रादर देन प्राइवेट ऑनरशिप, अच्छा जो इसमें सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम है इसमें जो है कंसेप्ट वो स्टेट ऑनरशिप के है, जबकि प्राइवेट ऑनरशिप का नहीं है। जबकि इसमें ये कहा जाता है कि जो भी चीज़ है वो स्टेट की मिल्कियत है। ये और अच्छा जो प्रैक्टिस इन कम्युनिटी, जो जितनी ये जैसे अब चाइना का हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसके अंदर ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये उसका फीचर है कि स्टेट ऑनरशिप के, जितनी भी वो प्राइवेट ऑनरशिप है वो प्राइवेट नहीं है बल्कि वो स्टेट की ऑनरशिप है। तो चाइना की हमें मिलती है। तो इसी तरह जितनी भी कम्युनिस्ट स्टेट हैं उसके अंदर ये प्रैक्टिस किया जाता है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। अच्छा आगे आता है प्लूरल एंड मिक्स्ड लीगल सिस्टम। असल में जो मिक्स्ड लीगल सिस्टम है एक तो ये मॉडर्न भी हम इसको कहते हैं, और दूसरा इसका जो नाम है वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम वो लीगल सिस्टम होता है जिसके अंदर मल्टीपल लीगल सिस्टम जो है वो परफॉर्म करते हैं विद इन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, यानी एक मखसूस जगह के अंदर डिफरेंट मल्टीपल लीगल सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं, वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम या प्लूरल लीगल सिस्टम जो है वो कहलाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम इंडिया और पाकिस्तान की ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो है वो लीगल सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं, जिसमें हमारे जो हम सिविल लॉ को भी फॉलो करते हैं और कॉमन लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान जो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। आगे हम आते हैं सोर्सेज। अच्छा रोमन लॉ मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा था मेंशन करना। तो रोमन लॉ जो लीगल सिस्टम है वो जनरली जो है वो एक रोम का जो एक ओल्ड सिटी था वहाँ से इसको जनरेट किया गया था। और रोमन लॉ जो है एक एम्पियर था जस्टिनियन, उसने एक जो है वो डेवलप किया था ये तो इस अच्छा इसमें आपको बताया ना कॉर्पस यूरिस सिविलियस, तो ये इस एम्पीरियर ने डॉक्यूमेंटेड एक फॉर्म में एक जो है वो लॉ बनाया था जिसको हम कॉर्पस यूरिस सिविलिस कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिविल लॉज की जो है एक बॉडी थी, यानी सिविल लॉज जितने भी थे उनका एक डॉक्यूमेंटेड एक फॉर्म में उसने एक जो है वो किया था जिसको कॉर्पस यूरिस सिविलिस कहते हैं। तो रोमन लॉ जो है वो बेसिकली जो है वो बहुत पुराना जो है वो एक ओल्ड रोम से इसकी जो है वो हमें जो हमें फाउंड हम वहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम।
लीगल सोर्सेज एंड नॉन लीगल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज वो हैं कि जिनको हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लेजिस्लेशन है, हमारा प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जितने हैं ये सब लीगल सोर्सेज है। लेजिस्लेशन जैसे आपको पता है लेजिस्लेशन लॉ वगैरह बनते हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट जो है जजिस के जो लॉ बनाते हैं जजिस वगैरह, वो सब जो है वो लीगल सोर्सेज में आते हैं। जबकि नॉन लीगल सोर्सेज जो हैं उसमें हमारा कस्टम, जैसे हमने पढ़ा कि कस्टम जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस पे हमारा जो कस्टम्स हैं उन पे बेस करती है, तो ये इसकी कोई इतनी वैल्यू या अहमियत नहीं है, तो ये नॉन लीगल सोर्स है। दूसरा जस्ट ज्यूरिस्टिक राइटिंग, जो हमारे ज्यूरिस्ट वगैरह जो भी अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या कुछ भी वो राइट करते हैं, तो उसकी भी इतनी वैल्यू या अहमियत नहीं है, तो लिहाजा वो नॉन लीगल सोर्स के अंदर आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ग्लोबल लीगल सिस्टम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल सिस्टम पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी हमने, और उसके अलावा हमने लॉ को डिस्कस किया कि लॉ क्या चीज़ है, उसके हमने टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इसकी सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम हमने डिस्कस किए। आज का मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ, अगर आपको कोई चीज़ जो है वो क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।